क्वेश्चन 9 देख लो बेटा। 9 बोर्ड आर स्टैक्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, यानी एक के बाद एक 9 बोर्ड को हमने रखा। स्टैक मीन्स गट्ठर बनाना उसका, ठीक है ना, बंडल जैसा। तो थिकनेस ऑफ वन बोर्ड इज़ गिवन 3 होल 2 बाई 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस? तो जैसे वन बोर्ड की थिकनेस इतनी थी आपकी, यहाँ पर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इस तरह से आपने इस पर 9 बोर्ड रखे, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए 5 ले ले रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो टोटल थिकनेस आएगी ये कितनी हो जाएगी, ठीक। तो 1 की थिकनेस यानी ये जो लेंथ है, देख रहे हैं आप, लेंथ नहीं इसको हम विड्थ कह सकते हैं। ये जो विड्थ है आपकी 2 है, तो इसी तरह से सभी में 2 2 आएगी ये, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 1 की विड्थ कितनी है 2, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 × 2, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये जो विड्थ आएगी आपकी टोटल विड्थ, ये कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो उसी तरह से इस क्वेश्चंस में भी आपको जो 1 बोर्ड की विड्थ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से, ठीक है। यहाँ पर ही हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और आपका रिजल्ट कितना आ गया 33 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, जिन क्वेश्चंस को हम स्किप कर रहे हैं वो इसीलिए स्किप कर रहे हैं कि अब इन्हीं पैटर्न पर, जैसे आपने क्वेश्चन 9 लगाया, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज है बेटा इस बुक में और हर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको भी लग रहा होगा कि कितना वर्क आता है सर की तरफ से, लेकिन इतना भेजने के बावजूद भी बहुत सारा वर्क छूट जा रहा है। तो जितना भी वर्क आपका छूट रहा है, यानी जो हम क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहे हैं, वो आप अपना होमवर्क या फिर प्रैक्टिस नोटबुक में लगाएंगे। स्कूल नोटबुक में सिर्फ जो रिटन वर्क जिसकी हम इमेज भेजते हैं उतना ही आप करेंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन जैसे 10, 11, 12 हमने छोड़ दिया, ये सब आप होमवर्क कॉपी में करेंगे। 13 देखिए, सपना अर्न ₹24,000 पर मंथ, यानी 1 मंथ की अर्निंग कितनी है सपना की? 24,000। सी स्पेंड 7/8 ऑफ हर इनकम एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ द मनी। तो देखिए क्या किया हमने, अर्निंग उसकी कितनी थी 24,000, इसमें से जो उसने स्पेंड कर दिया यानी खर्च कर दिए, तो वो शेयर कितना था 7/8 ऑफ इतना। तो अभी हमने आपको बताया था कि शेयर के केस में जब कोई फ्रैक्शनल शेयर हो तो ऑफ हटा के क्या करना है, मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई कर देना है 21,000। अब ये पैसे उसने खर्च कर दिए। जैसे अर्निंग का मतलब आपको पता है पैसे कमाना, जो भी आप मनी बाहर से लेकर आते हैं, आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो जो अर्निंग होगी उनकी उसमें से मान लीजिए उन्होंने इतना खर्च कर दिया, तो कितना बचाया उन्होंने? तो पहले जितना बचाया वो आप निकालेंगे, ठीक, 3,000। फिर इसी मनी को तो उसने बैंक में डिपॉजिट किया सपना ने, तो ये जो आपका सेविंग था वो आप निकाल कर और इस तरह से दिखा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 14। साइड ऑफ स्क्वायर इज़ गिवन, फाइंड इट्स एरिया। सभी को पता है कि स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है स्क्वायर, ठीक। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ईच साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड पॉलीगन, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं और ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी वन साइड मान लीजिए आपकी 2 है, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, दैट इज़ 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसी तरह से हमारा जो साइड था कितना था 14/3, तो एरिया कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल है, तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिजल्ट ये आ गया। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में बना लिया। इसी तरह से जो रेक्टेंगल का केस था, रेक्टेंगल भी आप जानते हैं इस तरह से बनते हैं, ठीक। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो ये है आपकी लेंथ की वैल्यू, ये ब्रेथ की वैल्यू, ये एरिया हो गया, और इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके आपने यहाँ पे रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आज आप 1 2b को आप सॉल्व करेंगे और जितने भी इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप होमवर्क कॉपी में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।